यीशु मसीह के पुनरुत्थान ईसाइयों के द्वारा बनाए एक कहानी है या कलीसिया के द्वारा स्थापना किए हुए एक रस्म है। मैं इस तरह कहूं, मसीह के पुनरुत्थान को कलीसिया ने नहीं बनाया, बल्कि कलीसिया को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा स्थापना किया गया है। We are existing because Jesus is alive. हालेलुया। मैंने उनके कलीसिया के प्रथम प्रचार, उस प्रचार के मुख्य विषय रसूल पौलुस ने जो किया, तुम लोगों ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको मरे हुओं के बीच में से जिंदा किया, इसके हम गवाह हैं। नए नियम के कलीसिया के स्थापना, फाउंडेशन स्टोन डालने का वो सेवकाई में जो मुख्य संदेश था, वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया। We are not following any mythology. हम किसी बुढ़ी बुढ़ियों का कहानी और इंसान के बुद्धि में आया वो कोई ख्यालात का पीछा करने वाला नहीं, हम एक सच्चाई का पीछा करने वाला है। यीशु मसीह के मृत्यु का सही तारीख अगर हम हिस्ट्री के थ्रू, घटनाओं के थ्रू, बाइबल को मत खोजो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से, रोमन साम्राज्य के हिस्ट्री पढ़ने से, जूइश कैलेंडर पढ़ने से, यीशु मसीह का मृत्यु, उनके सलीब मृत्यु और एक ऐतिहासिक सच्चाई था। वो डेट सुनकर के शायद आप अचंभित होंगे। आज सुबह मैं सोच रहा था, अगर मसीह के मृत्यु का महीना भी एक महीना पीछे होता तो कितने एक कतार में आ जाते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु का डेट AD 33 अप्रैल महीने के 3 तारीख शाम के 3 बजे। अचानक नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ। अगर वो मृत्यु अभी यहूदी कैलेंडर के अनुसार मार्च में, अप्रैल में ईस्टर, गुड फ्राइडे वगैरह होता है, लेकिन यहूदी कैलेंडर भी हमारे जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसके अनुसार होता, कितना अच्छा होता। anyway, अगर यीशु मसीह का मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना है, उसके तीसरे दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी एक ऐतिहासिक घटना है। वो पादरियों का बनाया हुआ कहानी नहीं है, प्रेरियों का बनाया हुआ कहानी नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक घटना है। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा 2 बात मसीह के पुनरुत्थान के सिलसिले में बताना चाहूंगा। नंबर 1, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सबूत। नंबर 2, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अंदर पाए जाने वाला सामर्थ। The proof that Jesus is risen and the power of the resurrection. Amen. Hallelujah. प्रिय, हम किसी सिद्धांत का पीछा करने वाला नहीं है, हम किसी कहानी का पीछा करने वाला नहीं है। अगर किसी बात को स्थापित करना है तो नितिन भाई, being you are an advocate, अगर एक केस को प्रमाणित करना है तो कितने प्रकार का सबूत चाहिए? मेनली circumstantial evidence,
eyewitness. Eyewitness, that is the main solid proof. Eyewitness. And number 3, experiential evidence. अगर कोई जुर्म हुआ है, उस जुर्म का इफेक्ट जिनके ऊपर हुआ, महावीर सिंह ने अगर मुझे मारा है तो वो पिटाई का दर्द मैंने सहा, उसका सबूत मैं देना चाहिए कोर्ट में। अगर इस दुनिया के अदालत ये 3 सबूत लेता है तो मेरे प्रभु जीवित है, उसके पीछे भी ये तीनों सबूत है। हालेलुया। नंबर 1, पूरे संसार में एक ही खबर है जो आज खाली पड़ा है। जैसे मैंने बोला, अमेरिका के जितने भी महान महान राष्ट्रपतियां हैं, उन सबके खबर बंद पड़े हैं। हर साल वहां पर सैल्यूट किया जाता है, आर्मी के परेड होते हैं, मैरिन्स के परेड होते हैं। हिंदुस्तान में हर नेताओं के, चाहे वो मृत्यु हो या जन्मदिन हो, उस वक्त सब सेरेमोनियल परेड्स होते हैं। लेकिन संसार के बीच में केवल एक खबर है जो आज भी खुली पड़े है। केवल मैं बोल के आगे बढ़ना नहीं चाहता। मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 उसके 5 से पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो क्या कह रहे हैं? वो यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? यहाँ पर यीशु मसीह को दफनाया गया। अरिमथिया नाम के जगह के यूसुफ के उस खबर में यीशु मसीह को दफनाया गया। स्त्रियों ने उससे मिलने के लिए गया, इसलिए उनको एम्बाम करने के लिए एम्बामिंग मेडिसिन तैयार करके मरियम मगदलीनी, यीशु मसीह की मां और शलोमी, ये तीनों को खबर के पास गया। तब एक पुरुष वहां बैठा हुआ था। उसने बोला, यीशु नासरी को तुम लोग ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ नहीं। उसके बाद बोलते हैं, आओ जिस जगह पर उसको रखा वो जगह देख ले, वो खाली पड़ा है। मरकुस सुसमाचार अध्याय 16 उसके 5 और 6 पढ़िए। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। आगे, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। जी उठा है, यहाँ नहीं है। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। अगले बात, परंतु तुम जाओ और उसे छेड़ो और पत्थर से कहो। ना वहाँ एक शब्द छोड़ दिया। देखो ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। यही वो जगह है। मलयालम में लिखा है, आओ और वो जगह देखो। मेरे कहना मत सुनो, मेरे कहना मत मानो, बल्कि जिस जगह पर उसे रखा वो जगह खाली पड़ा है। लूका 24 1 से पढ़िएगा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं
यहाँ नहीं है। यूहन्ना 20 का 1 से पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वे दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिसने यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। ये बेचारी बहनें अच्छे उद्देश्य के साथ आया है, उनको ये या याद नहीं रहा या विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह जब जीवित है ये कहा था मनुष्य का पुत्र कुकर्मियों के द्वारा पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, उसको दफनाया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन मृत्यु से जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले ही बताया था, लेकिन इनके मानसिक तनाव के कारण हो या विश्वास के कारण हो उस बात पर याद नहीं किया। जब मसीह के बॉडी को नहीं देखा वो घबराए गए, वो निराश हो गए। वहां से भाग जाकर के पतरस को, यूहन्ना को, अन्य चेलों को बोला, पता नहीं हमारे प्रभु को उन लोगों ने कहां लेकर गए। कहने का मतलब मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इन तीनों ने वो खाली जगह को देखा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रथम सबूत क्या है? एक खाली कब्र। हालेलुया। यहूदियों के रिवाज के अनुसार जब दफनाया जाता है सिर से लेकर पैर तक एक पट्टी बांध लेते हैं, पूरे शरीर को लपेट लेते हैं। हम यहाँ पर चादर उड़ते हैं। सबूत यूहन्ना 11 के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिलाया, कहा वो बंधे हुए कब्र से बाहर आया तो प्रभु ने कहा उसे खोल दे, उसको जाने दे। तो उनका ये अनिवार्य था। जब उन स्त्रियों ने कब्र के अंदर जाकर के देखा यीशु मसीह के सिर पर बांधे हुए रुमाल, उनके मुंह को बांधे हुए रुमाल, उनके हाथ पैर बांधे हुए रुमाल, वो सब कुछ टाइट करके रखा हुआ है वहां पर, खुला नहीं पड़ा। नंबर 1 हमारे विश्वास के आधार एक खुली खाली खबर। आप में से कोई होली लैंड में विजिट किया? आपने देखा होगा वो कभी कभी। हमारे बीच में भी है आई विटनेस। हालेलुया, हालेलुया। सबूत नंबर 2, जिन लोगों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मसीह को देखा, आई विटनेस। अभी हमने पढ़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अभी हम देखने जा रहा है आई विटनेस। चाहे कितने भी झूठे गवाह खड़े हो जाए, अगर किसी का कत्ल किए हुए किसी ने आंखों से देखा और उसके आंखों देखे हाल वो प्रमाणित कर सके तो वो कसूरवार बच नहीं सकता, है कि नहीं? Only one eyewitness, solid eyewitness is enough to conclude that case. यहाँ एक नहीं है, हजारों हैं, लेकिन उन हजारों को मैं निकालने नहीं जा रहा हूं। पहले पढ़िए मार्क 16:9, मरकुस 16 के 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पैर मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सबसे पहले किसको दिखाई दी? मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और शायद मसीह के उस शरीर के ऊपर लेप लगाने के लिए पूरे तैयारी उसी ने किया था। यीशु मसीह के मां मरियम को लेकर उसी ने भागा था खबर के पास, लेकिन उनको मिला नहीं।
उस दिल की ख्वाहिश को, उस दिल की चाहत को जानने वाला, पहचानने वाला प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मरियम से मुलाकात की। नंबर 2, लूका 24। मैं कुछ वचनों को शुरू में जल्दी पढ़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। लूका 24, 15, 31 और 32। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ खो लिया। ये पृष्ठभूमि में बता देता हूं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के मृत्यु चेलों के बीच में काफी परेशानी डाली। एक दिशाहीन अवस्था में उन लोग पहुंच गए। तो उनमें से 2 चेले उन स्त्रियों के सूचनाओं को सुनने के बावजूद भी मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विश्वास कर नहीं सका। वो निराश होकर यरूशलेम से वो रवाना हुए। शायद वो अपने घर में वापस जा रहे। पढ़िए। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पहले वो 15 आयत पहले पढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ खो लिया। यीशु पास आकर उनके साथ चला, लेकिन ये पहुंचाना नहीं। यीशु मसीह अभी कौन से शरीर में है? ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी। जो सूली पर चढ़ा है, जो यूसुफ के खबर के अंदर रखा, वो शरीर नहीं है। क्योंकि मरियम मगदलिनी जब खबर के पास यीशु को देखा, वो उसे रबूनी बोलकर का पकड़ना चाहा। तब प्रभु ने कहा, तुम मुझे मत छू, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। वो महिमामय शरीर के साथ, ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी, उसमें यीशु जब इन चेलों के संग संग चला, वो पहुंचा नहीं सका। अब 31 में पद, 31 और 32। तब उनकी आंखें खुल गईं। तब उनकी आंखें खुल गई। इस बीच में यीशु मसीह के साथ बात किया। तुम लोग किस बात के ऊपर वाद विवाद कर रहे? ये दोनों कहानी बोला। तुम एक ही व्यक्ति परदेशियों के बीच में ये सब बातें जो शहर में हुआ है अनजाने, तो कहानी बताई। उसके बाद बोला, हमारे बीच में 2-3 औरतें जा करके ऐसी हवाएं सुना रहा, पता नहीं कहां तक ये ठीक है, क्योंकि उन लोग भी विश्वास नहीं किया। तब यीशु मसीह ने कहा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताए गए बातों को विश्वास ना करने वाले अविश्वासी लोग हैं तुम लोग। ये सब बात हो करके जब उनके जाने का घर के पास या गली के पास पहुंचा, यीशु आगे जाने का, मैं वक्त को जाने के लिए पूरे वचन नहीं पढ़वा रहा हूं, देख लेना, आगे जाने का नाटक किया। बाइबल में नहीं है नाटक नाम का। वो ऐसे भावना दिखाई, मैं इनको छोड़ करके आगे जा रहा हूं। जब उन लोगों ने कहा, शाम हो रहा है, हमारे साथ रहिए। आमेन। उसके बाद उनके साथ गया, खाना खाने के लिए बैठा। यीशु मसीह यहूदियों के रिवाज के अनुसार मेहमानों को खाना ब्लेस करने का मौका दिया जाता है। यीशु मसीह अपने हाथ में रोटी लेकर के जब आशीष दे रहा था, उन चेलों ने प्रभु के हाथ के छेदे हुए उन निशानों को देखा। तब वो पहचाना। जब यीशु मसीह को लगा इन लोगों ने पहचान लिया, वो वहां से गायब हो गया। तब ये चेलों ने क्या करना, पढ़िए 31 और 32। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था,
क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हालेलुया। निराश हुए उन चेलों को, टूटे हुए हालत में उन चेलों को हिम्मत देने के लिए, उनके हृदय के अंदर एक उत्साह बढ़ाने के लिए दुनिया के कोई शक्ति काम नहीं आया, बल्कि पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए उनके अपने प्रभु जब उनके संग चला, they experienced the very presence of the risen Jesus. लूका 24:36 लूका वे ये बातें कर ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये कहाँ पर है? 11 चेले पूरे कंफ्यूज थे। यीशु मसीह मरा, उसको दफनाए हुए हमने देखा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं वो लापता हैं, उनके लाश लापता हैं। हमारे बीच में कुछ बहने बोल रहे हैं उन लोग वो गायब हो गया। बहुत कंफ्यूज। इतने में यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर उनके बीच में हाजिर हुआ। हालेलुया। और क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। ये सपना नहीं देख रहा, ये मन के ख्यालात नहीं है। With their own naked eyes। यहां तक बाद में जब चेलों के बीच में दोबारा जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, पहली बार तोमा नहीं था उनके साथ, पहली बार तोमा उनके साथ नहीं था। तब तोमा ने कहा, तुम लोगों के ये बात मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उनके छेदों में, उनके पसली में मैं मेरे हाथ नहीं डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। दोबारा जब 12 चेलों के बीच में यीशु मसीह प्रकट हुआ, यीशु ने स्वयं तोमा से कहा, ये तोमा अपने हाथ बढ़ा और मेरे छेद पर, पसली के छेद पर हाथ डाल दे। भूत को शरीर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए महिमामय शरीर के साथ अपने चेलों को प्रकट हुआ। अभी कितने आई विटनेस हुए? मरियम मगदलिनी, 2 चेले जो एमाउस की ओर चला गया, और 12 चेले जो एक साथ बंद कमरे में बैठा हुआ था। खत्म नहीं हुआ। मत्ती 28 उसके 17 पर उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। मत्ती 28:17 और उन्होंने पढ़ी। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसके साथ साथ पढ़िएगा यूहन्ना 21 1 से पढ़िएगा। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। रीडिंग कॉम्बिनेशन। और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। आगे तो भी चेलों से नहीं पहचाना, लेकिन चेलों ने उन्हें पहचाना नहीं। वो एमाउस में जाने वाले चेलों के वही हालत इनके साथ में हुआ। 3.5 साल एक साथ रहा, खाया पिया, चमत्कार किया, सब कुछ किया, फिर भी वो तेजोमय शरीर को चेले पहचान नहीं सका। आगे जब हम पढ़े तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा,
नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। आप आगे के वचनों को पढ़े। यीशु ने उनसे कहा नाव के दाहिने ओर जाल डाल। 153 मच्छी, बड़े बड़े मच्छी वो जाल में फंसा। तब यूहन्ना ने कहा पतरस को, ये और कोई नहीं है, ये हमारा प्रभु है। हालेलुया। पराजय को विजय में बदलने वाला, पराजित अवस्था से विजय के अवस्था में लेने वाला, वो सामर्थ्य रखने वाला और कोई नहीं हो सकता। यूहन्ना ने पहुंचाना, क्योंकि यीशु मसीह के दिल के धड़कन सुनने वाला यूहन्ना को, मसीह को पहुंचाने में ज्यादा डर नहीं हुआ। तब पतरस ने क्या किया? वो नंगा समझकर अपने कपड़े लपेटकर पानी में कूद पड़ा। उसके बाद मच्छी बाहर ले आया। तब आकर के देखा आंख जल रहा है, उसके ऊपर मछली और रोटी तैयार है। और प्रभु ने कहा जो तुम अभी पढ़ रहे हैं ताजा, उसमें कुछ मच्छी ले। अभी कितने बार हो गए, कितने विटनेस हो गए? नितिन भाई, ये केस जीतने के लिए इतना काफी है। मेरा प्रभु जीवित है, ये प्रमाणित करने के लिए इतना काफी है। आई विटनेस। सॉरी, लूका 24 उसके 50 और 51 और प्रेर 1 मिनट प्रेरितों के काम अध्याय 1 9 और 11 मिलाकर के पढ़िएगा। तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हाथ उठा करके उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। उनके सामने से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न लोगों को अपने आप को दिखा करके ये प्रमाणित किया, मैं मरा हुआ था लेकिन अब जी उठा गए, मैं शरीर के साथ तुम्हारे सामने है। हमारे प्रभु केवल आत्मा में स्वर्ग में नहीं है, वो अपने स्वर्गीय शरीर के साथ पिता परमेश्वर के देखने और आज हमारे लिए जीवित है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 1 9 और 11। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास यही यीशु जिनको तुम देख रहे हैं आसमान की ओर जाते हुए। हालेलुया। He was visible to his disciples। कुल मिलाकर 4-5 आई विटनेस के साथ ये प्रमाणित हुआ, यीशु मसीह मरे हुओं के बीच में से जी उठा है और जी उठकर वो स्वर्ग में चला गया। अभी स्वर्ग में चले जाने के बाद यीशु मसीह जीवित है, इसका क्या प्रमाण है? प्रेरितों के काम अध्याय 9 उसके 5 और कुरिन्थियों के पहली पत्री अध्याय 15 उसके 8वें पद पढ़िए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। मैं यीशु हूँ। ये कहां पर? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 5। कलीसिया को सताने वाला तरसुस वाला शाऊल महायाजकों के अधिकार पत्र लेकर कर दमस्कस के चेलों को सताने के लिए जब आया, दमस्कस के फाटक में दिन दोपहरी में सूरज के चमक से बढ़कर एक रोशनी उनके ऊपर गिरा और वहां से एक आवाज, हे शाऊल क्यों सताते हो? उत्तर में शाऊल ने पूछा, तू कौन है प्रभु? उत्तर क्या है? मैं यीशु हूं जिनको तू सता रहा है, जिनके कारण मेरे लोगों को तू सता रहा है, जिनके कारण तुम्हारे हाथ में ये अधिकार पत्र है मेरे चेलों को सता
पौलुस के सेवकाई के केंद्र बिंदु मरा हुआ यीशु नहीं था, यीशु नासरी नहीं था, बल्कि पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए यीशु मसीह था पौलुस के प्रचार के केंद्र बिंदु। जीते जी रूबरू अपने चेलों को, मरियम मगदलीनी को वो दर्शन दिया। उसके बाद स्वर्गारोहण के टाइम पर चेलों ने उन्हें देखा। उसके बाद पौलुस को वो दर्शन दिया। ये हुआ आई विटनेस। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के बाद दो और विटनेस उनके हर वार्तालाप में, उनके हर प्रचार में बार बार यही बात दोहराता था, यीशु जी उठा। जल्दी पढ़िए प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसके 23, 24, 31, 32। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, उसने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। आगे 31 और 32। उसके होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की ना, तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। वो पद पर ध्यान देना। इसी यीशु को, कौन सा यीशु को? जिनको तुम लोगों ने सताया, जिनको तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया, जिनको तुम लोगों ने दफनाया, जिनके पुनरुत्थान रोकने के लिए खबर के सामने भारी पत्थर रखा, जिस पत्थर के ऊपर रोमी सरकार का मोहर लगाया, इसी यीशु को क्या किया? परमेश्वर ने जिलाया। अगले पद उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। अगले पद जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। 11 चेलों के साथ पतरस खड़े होकर के प्रचार कर रहे। ये वही पतरस है, मैं फ्राइडे को बताया था, ये वही पतरस है जिसने प्रभु के बारे में कहा मैं इन्हें जानता नहीं हूं। वो पतरस अभी क्या कर रहे हैं? मैं गवाह है मेरे प्रभु के पुनरुत्थान का। मैं गवाह है मेरे प्रभु जीवित है। हालेलुया। वो मर नहीं गया, अच्छा लोग उसको रोक नहीं सका, मृत्यु उसको रोक नहीं सका। तीसरे अध्याय प्रेरितों के कार्य, तीसरे अध्याय। मैं इन वचनों को क्यों दे रहा हूं? अगर कोई आपके सामने खड़े होकर तो बोले तुम्हारे यीशु जीवित है, इसका प्रमाण क्या है? निकाल कर देते हैं। यह प्रमाण है, यह ऐतिहासिक एविडेंस है। 3 का 14, 15। तब तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हम गवाह हैं। पतरस बार-बार ये कह रहे हैं, हम कहानी नहीं बोल रहे हैं, we are eyewitness। और पौलुस से पूछते हैं, पौलुस क्या कहेगा? पतरस का और भी है 10वें अध्याय में, 13वें अध्याय में यही बात को पतरस दोहराता है, हम गवाह हैं, हम गवाह हैं, हम गवाह हैं। यूहन्ना के पत्री के अंदर यूहन्ना बताते हैं जो चीज हम देखे हैं, हम छुए हैं और अनुभव किए हैं, उसी का गवाही हम देते हैं। और पौलुस से पूछते हैं, पौलुस यीशु मसीह के साथ जीवित नहीं रहा, जीते जी यीशु के साथ पौलुस अपने वक्त नहीं बिताया, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? 17 अध्याय प्रेरितों के कार्य अध्याय 17।
उसके तीसरी पद, रोमी 1:4, कुरिन्थियों के पहली पत्री 15:4 और 8। और उसका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। यही यीशु जिसके बारे में मैं बताता हूँ, जो मृतकों के बीच में से जी उठा, वो मसीहा है। क्योंकि यहूदी मसीहा के आगमन के इंतजार में थे। आगे रोमी 1:4, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरे हुओं के बीच में से जी उठा है, और उसके गवाही। और कुरिन्थियों के पहली पत्री 15:4 और 8। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। मैं सुनी सुनाई कहानी नहीं बोल रहा हूं। आई एम ऑल्सो ए आई विटनेस। हालेलुया। इस सच्चाई को कौन काट सकता है? इस सच्चाई को कौन कैंसल कर सकता है? और प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 उसके 11वें पद में हमने पढ़ा। पहला हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखा, दूसरा आई विटनेस देखा, दूसरा अनुभव से यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जिनको प्रकट हुआ वो सुना। अब एक और विटनेस हम देखते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 उसके 11वें पद में कौन बोल रहा है? और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, ये गलीली पुरुषों, ये कौन कह रहा? ये कौन कह रहा? भाई ये कौन कह रहा? स्वर्गदूत, कोई मनुष्य नहीं कह रहा। स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में वापस चला गया, उसके बारे में स्वर्गदूत कह रहे, यही यीशु। तुम जो स्वर्ग में देख रहा ना, तुम्हारे नजर से जो ऊपर को जा रहा ना, यही यीशु। स्वर्गदूतों ने भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाही दिया। अब इस पुनरुत्थान से हमको क्या फायदा? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ कैसे? 2 वचन पढ़िए, रोमी 8:11 और एफेसियों के पत्री पहले अध्याय उसके 19 और 20। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं के बीच में से जिलाया, Jesus was risen from the dead by the power of Almighty God। थोड़ा और साफ है एफेसियों के पत्र में पौलुस की भाषा 1:19 और 20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करती है उतनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसके शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार। किसके शक्ति? परमेश्वर के शक्ति के, वो प्रभाव के अनुसार, अर्थात परमेश्वर के आत्मा के कार्य के प्रभाव के अनुसार उसने क्या किया? आगे जो उसने मसीह के विषय में किया। परमेश्वर के सामर्थ्य प्रभाव के कार्य उसके जीते जी सबूत है। यीशु मसीह के विषय में प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? मसीह के विषय में किया। क्या किया? कि उसको मरे हुओं में से जिला। The unique
reality about the Christian faith is this: Jesus was risen from the dead by the power of God, that is the Holy Spirit. And that power is available for me and you if you believe. विश्वास करने वालों के लिए कार्य करने वाला पुनरुत्थान के सामर्थ। आज में से कितने लोग वो सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं? हाथ मत उठा, अपने आप से करना। मेरे लिए और आपके लिए मैं चंद मिनट में ये सामर्थ मेरे लिए क्या कर सकता है? I want that power today. मेरे लिए वो सामर्थ कार्य करे। मैं वो चाहता हूँ आज सुबह मेरे जीवन में हो, मेरे प्रिय लोगों के जीवन में हो। मेरे प्रियो, केवल वो सामर्थ यीशु मसीह को मरे के बीच में से जिला कर समाप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार मसीह के साथ किया, जिस प्रकार मसीह के साथ प्रकट हुआ, वो आज मेरे जीवन में प्रकट हो सकता है, आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। मरकुस सुसमाचार अध्याय 16 उसके 1 से पढ़िएगा। तब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उसको मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूर्य निकलना ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, क्या कहते थे? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन, हमारे लिए कब्र के सामने द्वार पर जो पत्थर रखा है वो कौन उठाएगा? क्योंकि 2 दिन पहले शुक्रवार शाम को अरिमथिया के जोसेफ मसीह के लाश को उठा करके कब्र में रखते हुए और उसके सामने पत्थर रखे हुए इन बहनों ने देखा था और उनका सवाल यह था, वो पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? और वहां पर एक शब्द और लिखा है उस पत्थर के बारे में। तब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा, वो बहुत ही बड़ा था। हमारे जीवन में कोई पत्थर है हमारे आशीषों को रोक रखने वाले, हमारे उन्नति को रोक रखने वाले, हमारे बच्चों के भविष्य को रोकने वाले, हमारे भविष्य को रोकने वाले, हमारे कलीसिया के उन्नति को, बढ़ोतरी को रोकने वाले कोई पत्थर जो हटाना हमारे बस की नहीं है। लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा परमेश्वर की वाणी है, वो पत्थर कितना भी बड़े क्यों ना हो, कितना भी भारी क्यों ना हो, पुनरुत्थान के सामर्थ। 1 मिनट के लिए सोचो, चेहरे भी कोई कमजोर नहीं होंगे फिजिकली, अगर उन लोग आकर के ये पत्थर हटा के वो डेड बॉडी उठा करके ले जाने का कोशिश करें, सिपाही लोग वहां खड़े हैं। अगर सिपाही को किसी न किसी तरह हमारे हिंदुस्तान के रिवाज के अनुसार रिश्वत दे करके, बीड़ी सिगरेट पिला करके, दारू पिला करके उनको वहां से हटाए है तो भी तो पत्थर के ऊपर क्या है पता है? पता चलेगा। उस मोहर को तोड़ने वाले को पता चलेगा उसका क्या अंजाम होता है। लेकिन रोमा सरकार के मोहर से ऊपर, रोमा सरकार के अधिकार से ऊपर, सीसर के अधिकार से ऊपर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पुनरुत्थान के वक्त पर रोमी सरकार के सील उसे रोक नहीं सका, रोमी सिपाही उसको रोक नहीं सका, क्योंकि उसके पुनरुत्थान के सामर्थ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ। एक जगह पढ़ने से हमको ऐसे लगेगा स्वर्गदूत ने उसको हटाया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं स्वर्गदूत नहीं, यीशु को मरे हुओं के बीच में से जिलाने के लिए जो परमेश्वर का सामर्थ कार्य किया, वही सामर्थ वो पत्थर को हटा दिया। आज सुबह मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो भी पत्थर हो, वो आर्थिक की बातों में होगा, शारीरिक की बातों में होगा,
हमारे बच्चों के जीवन में होगा, वो पत्थर हट जाएगा यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से। शैतान को कहा तो बहुत दिन हो गया मेरी आशीषों को रोक रखा है, बहुत दिन हो गया तुम पत्थर उठा करके रखा है, तू अडंगा बनकर के मेरे मार्ग पर खड़ा है, तू अडंगा बनकर मेरे बच्चों के भविष्य के मार्ग पर खड़ा है, लेकिन आज मेरे यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा पत्थर तू हट जा। शकरिया नबी के किताब के अंदर हम इसलिए पढ़ते हैं, ज़रुब्बाबेल के सामने जो पहाड़, मुझे वो वचन बहुत मजा आता है, माफ करना मैं कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां लिखा है ज़रुब्बाबेल के सामने जो पत्थर, अगला शब्द क्या है? हाँ, तू कौन? आज हिम्मत है प्रभु दयाल जी आपके जीवन के सामने मार्ग को रोकने वाले उस शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, वो पत्थर को बोल के कह सकते हैं, हे पत्थर तू कौन है? बार बार कोशिश करने के बावजूद, बार बार हर प्रयास के प्रयत्न करने के बावजूद भी पत्थर वही के वही है। तो आज पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए यीशु मसीह का ये आवाज सुन, मैं मरे हुओं के बीच में से पुनरुत्थान केवल इसलिए नहीं किया स्वर्ग में जाकर के बैठो, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें, तुम्हारे जीवन में जो पत्थरें हैं, जो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे काबू में नहीं है, जिस सामर्थ से मेरा पुनरुत्थान हुआ वो सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है। ज़रुब्बाबेल से कहा, ज़रुब्बाबेल के सामने जो पहाड़ तू कौन है? ना तो तू मैदान हो जाएगा, ना तो शक्ति से, ना तो ताकत से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मरे हुओं के बीच में से जिलाया गया परमेश्वर का सामर्थ्य आज मेरे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए हम अपने आप को अवेलेबल करें कि हम छुटकारा पा सके। जल्दी में आगे बढ़ो। एसेकिएल नबी 37वें अध्याय के अंदर का पढ़ना नहीं है अभी। बिखरे हुए, सूखे हुए, उस सूखी हड्डियों रीयूनाइट, रिमोल्ड, रिवाइव, बिखरे हुए हड्डियों को मुझे उस वो अध्याय जब पढ़ते हैं वहां पर एक वचन ऐसे है, हड्डी हड्डियों से महावीर सिंह के हमारे परमेश्वर से गलती नहीं होगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं? कितने केसेस ऐसे है ना, सर्जरी के बाद कॉटन सिसर अंदर ही रख करके सिलाई कर दिया। बाएं हाथ का सर्जरी करना था, किया दाहिने हाथ का सर्जरी। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जब कार्य करता है, हाथ के जगह पे जाके मिलेगा, पाव के जगह पर जाके मिलेगा। मेरे हाथ महावीर सिंह के शरीर में जाकर नहीं लगेगा। पवित्र आत्मा को पता है दानियल जॉर्ज का हाथ कहाँ है, बाएं हाथ कौन सा है, दाहिने हाथ कौन सा है। पवित्र आत्मा को अच्छी तरह पता है। आत्मिक अर्थ ले लेना। मेरे और आपके जीवन में शैतान ने जो बिगाड़ दिया, शैतान ने जो तितर बितर कर दिया, उन चीजों को एक साथ मिलाने के लिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य काफी है। क्या केवल जोड़े, बल्कि उसको एक ढांचा दे। केवल ढांचा बना करके लाश बनाने के लिए नहीं, उसके अंदर जान डालने के लिए यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य काफी है। एफेसियों के पत्र 3 अध्याय में हमने पढ़ा, मरे हुओं के बीच में से यीशु मसीह को जिलाया। अगर मेरे और आपके जीवन में हमारी उम्मीदें मर चुके हैं, हमारी आशाएं मर चुके हैं, हमारे जीवन बिल्कुल मुर्दगी के हालत में है, तो आज
इस पुनरुत्थान के दिन में एक नए जीवन हमारे अंदर आने पाए। एक वचन और पढ़कर तो मैं समाप्त कर। वर्शिप टीम ऑन द स्टेज प्लीज। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय उसके 21 में पढ़ें। हमने एफेसियों के पत्री में वो शक्ति का प्रभाव पढ़ा जो विश्वास करने वालों के लिए कार्य करता है। वो शक्ति के उस प्रभाव के द्वारा क्या करेगा? जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकते हैं। और वो सामर्थ्य के अंदर ये प्रभाव है कि सब चीजों को शैतान को, बीमारी को, क्लेश को, मानसिक तनाव को सब कुछ अपने वश में ला सकता है। उस शक्ति के प्रभाव के द्वारा क्या करेगा? हमारे दीन ही हालेलुया, हमारे दीन ही देह के रूप बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार के तकलीफ से क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुर्बलता क्यों ना हो, मेरे प्रभु के वचन कहते हैं वो अपने उस शक्ति के प्रभाव के द्वारा जो सब कुछ अपने वश में ला सकता है। हमारे ये दीनहीन कमजोर शरीर को अपने महिमामय देह के समान बदल डालेगा। हालेलुया। डॉक्टर असफल होंगे, दवाई फेल होंगे, लेकिन मेरे प्रभु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य कभी पराजित नहीं होगा। वो हमें बदल डालेगा। और रोमी 8 के अंदर हमने जो पढ़ा वो ये है, यदि वो आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह को मरे हुओं के बीच में से दिलाया गया मेरे और आपके अंदर वास करता है, हमको भी मसीह के साथ दिलाएगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमको ये आशा देता है। यीशु मसीह के आगमन के देरी हो, मैं और आप हमारे वक्त पर अख्तियारों में पहुंच भी जाए। यीशु मसीह को जिस आत्मा के द्वारा मरे हुओं के बीच में से जिंदा किया, वही आत्मा हमें भी मरे हुओं के बीच में से जिलाए। हालेलुया। पुनरुत्थान की आशा, जीवने की आशा, प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाने का आशा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमको मिलेगा। आज इस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमें भरपूर करे, छुटकारे के लिए, शंकाई के लिए, रास्ता खोलने के लिए, बदल जाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए सामर्थ हमारे अंदर कार्य करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे।